कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो लोग तंत्र को ज्यादा और मंत्रों को कम महत्व देते हैं। राधे राधे। जैसा मैं तो नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। इसके पिछले भाग में मैं ये बताई थी कि भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं जो लोग नित्य कर्म में नित्य पूजा पाठ नहीं करते हैं उनका क्या हाल होता है। इस वीडियो को आप सुनिएगा अवश्य, क्योंकि भगवान स्वयं आज बता रहे हैं कि नित्य पूजा पाठ न करने वाला व्यक्ति किस तरह दुर्गति को प्राप्त होता है। आज उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और यह बताते हुए मुझे खुशी होगी कि तंत्र और मंत्र को न जानने वाले लोग तंत्र में पड़े रहते हैं और वह लोग दुर्गति को प्राप्त होते हैं। किस प्रकार प्राप्त होते हैं, किस तरह से उनका जीवन दुर्लभ हो जाता है और मंत्र को पकड़ कर रखने वाला व्यक्ति किस तरह से सरलता की जिंदगी जीवन जीते हुए अपने भाग्य में उन्नति करता है। कहते हैं ना कि कोई काम जब आपके जीवन में धीरे धीरे होगा तो वह कार्य बहुत दिनों तक टिका रहेगा, लेकिन जब कार्य या सफलता आपको अगर बहुत जल्दी मिल जाए तो फिर समझ लेना इसके जाने के दिन भी जल्दी ही आने वाले हैं। लेकिन अगर आपका कार्य धीरे धीरे बन रहा है और वह सफलता की ओर चल रहा है तो समझ जाना कि यह कार्य लंबा चलेगा, आने वाली पीढ़ी भी इसका भोग करेगी। लेकिन मनुष्य यह समझना नहीं चाहता है, वह ये जानना नहीं चाहता है कि आखिर क्यों जल्दी के कारण वह तंत्र का उपयोग करता है। जबकि भगवान यहाँ बार बार समझा रहे हैं तंत्र को नहीं, केवल और केवल मुझे यानी मेरी भक्ति करो और मंत्रों पर ध्यान दो, क्योंकि जो सात्विक मंत्र की पूजा आराधना करते हैं उनका जीवन खुशहाल रहता है। उनकी संतान जो है ना अपने माता पिता के हर बात को आदेश समझकर, उनकी आज्ञा समझकर पूर्ण करते हैं, उनके माता पिता का हर आदेश मानते हैं और यही नहीं अपने माता पिता को अपने आप को समर्पित भी कर देते हैं। यही जीवन का उद्देश्य है, क्योंकि जो माता पिता आपको पाल पोस कर बड़ा करते हैं तो बड़े होने के बाद संतान का कर्तव्य होता है कि वह अपने माता पिता का लालन पालन अपने बच्चों की तरह करे, न कि उनका पुत्र बनकर। क्योंकि जब आप अपने आप को किसी का पिता बना लोगे तो आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है और जिम्मेदारी समझ में भी आती है, क्योंकि एक पिता देना जानता है और उससे इच्छाएं करना कुछ नहीं जानता है। क्योंकि जब पिता देते हैं ना तो अपनी संतान से कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, बस देते चले जाते हैं। पुत्र या पुत्री एक बार मुंह से कह दे कि मेरे पास ये चीज नहीं है, पिता अपने लिए सामान लेना छोड़कर अपने पुत्र के लिए लेना चाहता है या पुत्री के लिए लेना चाहता है कि मैं अपने बच्चे की पूर्ति कर दूं किसी भी प्रकार से, और जी तोड़ मेहनत बाहर जाकर करता रहता है। लेकिन कहते हैं जीवन की गाड़ी कभी एक पहिए पर नहीं चलती है। अगर आपके पास बाइक है और उसका एक टायर पंचर हो जाता है तो एक्सीडेंट बना रहेगा, और पिछला टायर भी अगर पंचर हो जाएगा तो भी एक्सीडेंट बना रहेगा। इसलिए कहते हैं कि माता और पिता यानी पति और पत्नी का तालमेल होना आवश्यक है। अगर संतान को अच्छा मार्ग दिखाना है, अच्छे राह पर चलाना है, तो पति पत्नी जब भी झगड़ा करें तो कम से कम अपने एक कमरे के भीतर में जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन सम्मान में रहकर। क्योंकि पत्नी चाहे पति का अपमान करे या पति पत्नी का अपमान करे, दोनों किसी का भी अपमान करते हैं तो वह ईश्वर के अपमान के समान माना जाता है। क्योंकि मान और सम्मान जीवन में आपके लिए आपके अच्छे या बुरे कर्म तय करते हैं। आप जब अपनी पत्नी की अवहेलना करते हो तो वहीं से आपके दुर्दिन पूरे हो जाते हैं। कहते हैं कि हमारे गृहस्थ जीवन में रहने वाली स्त्री गृह लक्ष्मी कहलाती है, अन्नपूर्णा कहलाती है, और भले कहलाए चाहे नहीं कहलाए आपके घर गृहस्थ को संभाल कर तो रखती है, तो उसी प्रकार से उसे देखना चाहिए। और एक पुरुष की जब अवहेलना कोई स्त्री करती है तो उसे ईश्वर की अवहेलना के समान माना जाता है, क्योंकि परमेश्वर भी ऐसे ही हैं। भगवान विष्णु हम सबका लालन पालन करते हैं और हमारी पूर्ण रूप से रक्षा एवं सुरक्षा करते हैं। जो भक्त उन्हें विहल होकर पुकारता है उनके पास वो भागे चले आते हैं। इसी तरह से एक पुरुष भी होता है, यानी कि एक स्त्री और पुरुष वैवाहिक जीवन में बनने के बाद लक्ष्मी और नारायण स्वरूप हो जाते हैं, जो कि वो केवल अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वो तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, परम पिता परमेश्वर क्यों ना पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण करे, उनके पास ऐसी क्षमता है। और जिस पुरुष स्त्री के पास जितनी क्षमता होती है वह उतने ही लोगों का पालन कर सकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सदा सर्वदा सात्विक रहना चाहिए, यानी तंत्र का नहीं मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो लोग मंत्रों का प्रयोग करते हैं वह लोग थोड़े में भी सुखी जीवन जी जाते हैं। उन्हें कभी सोचना नहीं पड़ता है कि अरे आज क्या खाना बनाऊंगा, क्या खाना बनेगा। भगवान उसकी व्यवस्था स्वयं कर देते हैं और आपके सोचने भर की मात्र है
और भगवान कहीं ना कहीं से आपके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर कर देंगे। और जब इस चीज को आप देखेंगे कि सब परमात्मा की देन है, उन्हें हर रोज अर्पित और समर्पित करेंगे, उनका धन्यवाद करते रहेंगे, तो आपका जीवन यूं ही सरलता से कट जाएगा। ना जीवन में कोई खास इच्छा बचेगी और ना ही जीवन दुर्लभ सा लगेगा कि मानो जीवन में कुछ कठिनाई थी ही नहीं। लेकिन जहां लोग तंत्र को महत्व देते हैं, जब तंत्र को महत्व देने लगते हैं, तो वह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। क्योंकि तंत्र से आप ईश्वर को जबरदस्ती बुला सकते हैं, ईश्वर से आप सिद्धि पाकर उनसे जबरदस्ती कार्य करवा सकते हैं, अपना मनमाना काम करवा सकते हैं, जो चाहे जैसे चाहे करवा सकते हैं। लेकिन इन चीजों से ईश्वर भी नाराज होते हैं, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं, तूने मंत्र सिद्ध किया है, तूने मेरे नाम की जप करके मंत्र सिद्ध कर लिया है और तुम मुझसे जो मन चाहे वो करवा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिसने भी सात्विक सिद्धि की है वह मेरे उपकार का भागी नहीं है, मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। भगवान भी ऐसे होते हैं कि सात्विक लोगों के पास, यानी जिनके पास प्रेम होता है और प्रेममयी भक्ति होती है, भगवान ऐसे तंत्र वाले महात्माओं के पास छोड़कर उन सात्विक लोगों के पास, सरल लोगों के पास चले जाते हैं, जो कि भगवान को नमक तेल रोटी खिलाना ही जानते हैं, न कि पंचभोग देना जानते हैं। भगवान बोलते हैं कि हम थोड़े में रहना चाहते हैं और प्रेम से रहना चाहते हैं, इसलिए वो उठकर उनके पास चले जाते हैं। इसी कारण से कहते हैं कि तंत्र को नहीं, हमेशा मंत्र को बढ़ावा देना चाहिए। आशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जन दंभा अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्षंत शरीरस्यम भूत ग्रामम चेतस माम चैतांत शरीरस्यम तन्वीधुर सुर निश्चयान। जो लोग दंभ यानी कि घमंड और मुंह की बड़ी बड़ी हाँकते हैं और अहंकार में रहकर शास्त्र विरुद्ध घोर एवं कठोर तपस्या करते हैं। यहाँ शास्त्र विरुद्ध की बात है, तंत्र की बात कहा जा रहा है। जो शास्त्र विरुद्ध घोर एवं कठोर तपस्या करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो तंत्र करता है वो हमेशा काम वासनाओं को आगे रखता है। और जो मूर्ख तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को, यानी सांसारिक शरीर को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। हमारे शरीर में एक सूक्ष्म आत्मा होती है, सूक्ष्म शरीर भी होता है, और जब वह आत्मा पीड़ित होती है तो वह ईश्वर को पीड़ित करने के बराबर होता है। कहते हैं ना, तंत्र कभी किसी का भला नहीं कर सकता है। यहाँ भगवान इस श्लोक में स्वयं बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तंत्र कभी किसी का सगा ना हुआ है और ना ही कभी होगा। तंत्र उन समय के लिए है, उस समय के लिए माना गया है कि जिस समय में मनुष्य को एकदम आवश्यकता पड़ी हो और उसके सिवा कोई चारा न बचा हो, तभी तंत्र किया जाना चाहिए। ना कि ऐसे में कि छोटी छोटी बातों के लिए तंत्र कर दिया, किसी का विनाश कर दिया, किसी की नैया तुमने डुबो दी, किसी के हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं प्रसन्न हो जाऊंगा? कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है, कर्म तुम्हें ले डूबेगा और कर्म अपना दंड भुगतवाने के लिए तुम्हें तत्पर करेगा। और यही नहीं, अगर इस जन्म में तुमने उस दंड को नहीं भुगता तो आने वाले जन्म में भी तुम्हें कोई चैन और किसी भी प्रकार से तुम्हारा सुख नहीं हो सकता है। तुम हमेशा दुखी रहोगे, जीवन में दुख ही भुगते रहोगे। इस प्रकार से भगवान समझाते हैं कि तंत्र को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। तंत्र सबसे ज्यादा इमरजेंसी में, यानी मृत्यु तो का करतु, यानी कि अगर तंत्र का कार्य ना किया तो मृत्यु हो जाएगी, इसी समय पे किया जाना चाहिए, न कि हर घड़ी में, जब बहुत विकट परिस्थिति आ जाए, बहुत ऐसी स्थिति आ जाए कि अब संभालना नामुमकिन हो गया है। मंत्र को काम करने में देर अवश्य लगती है, लेकिन जब मंत्र काम करते हैं ना तो वह जीवन बदल देते हैं। लेकिन वहीं पर तंत्र भी बहुत बुरा नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं है। भगवान यहाँ पूर्ण रूप से समझा रहे हैं कि तंत्र सबसे जरूरी समय में किया गया काम है। जरूरी समय में जब आप इसे करते हो तो ही यह फलित होता है, और लेकिन इसका एक समय निश्चित होता है, जबकि मंत्र का कोई समय निश्चित नहीं होता। आप उसे करते जा रहे तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी उस चीज का सुख भोग करती रहेगी, दयालु प्रवृत्ति की होगी, आपका अनुशासन पालन करने वाली होगी, लोगों को धर्म के राह पे चलाने वाली होगी। यही नहीं, थोड़े में जीवन बसर करके वह सबको अपना बनाने वाला होगा। मंत्र इस प्रकार से काम करते हैं, लेकिन तंत्र जो है ना बहुत ही बेकार होते हैं,
क्योंकि जब तंत्र का समय खत्म हो जाता है ना, तो आपकी इस आने वाली पीढ़ी जिस चीज के लिए आपने तंत्र क्रिया करवाई थी, वो चीज तो आपके बच्चों को पता ही नहीं है कि किस लिए कराई गई थी, तो वह आपके हिस्से का भुगतान करेगी। आप जो जिस दुख से पीछा छुड़ा करके तंत्र किए थे, उस दुख को आपके आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। यही नहीं, मरणोपरांत आप फिर से उस पीढ़ी में जन्म लेंगे, फिर से उस दुख को भोगेंगे। क्योंकि आपको पिछली बातें याद नहीं हैं, तो आप नहीं जान पाएंगे कि किस प्रकार से आपने तंत्र किया था और इस दुख से बच गए थे। तो इसीलिए कर्म की गति बड़ी अटल है और वह अपने कर्म का कर्ज चुका के दम मारती है। जब तक आपका कर्म बंधन पूरा नहीं होगा, तब तक आप इस संसार से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं, ना भगवान मुक्त होने देंगे। इसलिए तंत्र और मंत्र में हमेशा भेद जानना मनुष्य के लिए आवश्यक है। आपका जीवन तभी सफल होगा जब आप नित्य पूजा पाठ करते रहेंगे। नित्य पूजा पाठ करने से एक दिन ऐसा होता है कि आपकी आरती रोज गाते गाते सिद्ध हो जाती है। जब आप रोज आरती गाते हैं, तो उस आरती को गाते गाते जो आपके धूपदानी में छोटा हवन किया जाता है, उसमें घी का एक डिप मतलब एक बूंद उसमें टपका दीजिए और कह दीजिए स्वाहा। आपकी आरती सिद्ध हो जाएगी। इसी तरह से छोटी छोटी बातें भी सिद्ध होती रहती।